स्वामी निम्बारक रामनगर कन्नौर सोनीपत हरियाणा से। मेरा उद्देश्य वैष्णव बैरागी समाज का गौरवशाली इतिहास, उसके इतिहास रचने वालों के बारे में जानकारी देना अपने समाज को। मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वैश्विक सनातन वैष्णव बैरागी सेवा संगठन का। हमारे साथ हमारे समाज की महान शख्सियत पूर्व डीएसपी अभय सिंह बैरागी। आज हम अभय सिंह बैरागी जी के निवास स्थान पर पहुंचे अपनी टीम के साथ। इन्होंने समाज सेवा के साथ साथ देश सेवा का जज्बा घुसा हुआ है। पहले अधिकारी हमारे समाज के जो राष्ट्रपति पदक के विजेता हैं, शौर्य पदक के विजेता हैं, और इन्होंने जो भी कलम से लिखते हैं बिल्कुल निष्पक्ष इनकी कलम चलती है और हम बहुत भाग्यशाली हैं। मेरा चैनल वैष्णव बैरागी सेवा का गौरवशाली इतिहास है। दूसरा चैनल शालिग्राम चैनल है जिसको जनेंद्र निमाव चलाते हैं, वैष्णव टीवी। मेरी सारी पत्रिकाएं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे आर्टिकल अपने समाज की पत्रिकाओं में छापते हैं। मैं उन्हें देश विदेश में फैली हुई हमारी संस्था के सदस्यों की तरफ से उन्हें हाथ जोड़कर डीएसपी साहब का धन्यवाद, वंदन और अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार का गौरव जो मैं लिख रहा हूं उनमें उन शख्सियत को तवज्जो दी जाती है जिन्होंने अपनी मेहनत से इस समाज को ऊपर उठाने में दिन रात एक कर दिया। मैं डीएसपी साहब से उनके सह स्मरण, उनकी क्या क्या किया अपने नौकरी के दौरान, और इनमें ये जज्बा कैसे आया कि अपने समाज को मैं ऊपर उठाऊं। डीएसपी अभय सिंह साहब, शौर्य पदक विजेता, जवारा, हरियाणा। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्वामियों का भी हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रांगण में आज आए हो, मैं दिल से इनका धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि ये एक समाज भगत, देशभक्त मेरे घर चल कर आए हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूँ, दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। डीएसपी साहब जैसे अधिकारी ज़्यादातर बनने के बाद में अपने को समाज से अलग समझते हैं कि हम बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गए हैं, परंतु जब तक मेरी निगाह है, जब तक हम कभी भी आपके पास पहुँचे, मेरा कोई समाज बंधु पहुँचा, आप जो आपके हाथ में पावर थी उसको करने के लिए आप तैयार हैं। ये जज्बा, ये संस्कार आपको कहाँ से मिले? देखिए स्वामी जी, इसमें अधिकारी और कर्मचारी की कोई बात नहीं है। जो लोग निर्णायक कुर्सियों पर बैठे हैं वो अपने ऊपर एक सामाजिक स्टिग्मा नहीं लगवा सकते। उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, क्योंकि हमारा विभाग, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें हम 36 बिरादरी को, सभी धर्मों के लोगों को डील करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे कोई समाज का आदमी कहीं मुलजिम हो या कहीं दोषी हो तो हम इस आड़ में उसको छोड़ देंगे या कोई रूल जाए देंगे। ये फिर पैसे के भी खिलाफ है, जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गरिमा के भी खिलाफ है, और जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके भी खिलाफ है। तो हम कई बार समाज के लोग अपने अतिक्रमण कर जाते हैं, अपनी जो सीमाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, और हम ये सोच के कि हमारा वो अधिकारी लगा है उसके पास अपने हर छोटे बड़े काम के लिए जाते रहते हैं। लेकिन वो अधिकारी उतना ही कर पाता है जितना उसका सामर्थ्य तय हो, जो कानून के दायरे में हो। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं या ऐसा सोच लेते हैं, बल्कि ऐसा कई बार पोस्टिंग पर डिपेंड करता है कि उनकी पोस्टिंग कहाँ है और किस वातावरण में पोस्टिंग है, कैसा शहर है, कैसा कस्बा है, कैसे लोग हैं। तो सारी बातों को सोच के चलना पड़ता है।
मगर मैं अपने किसी अधिकारी के प्रति ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई ऐसे रहे, क्योंकि हमारा तालमेल सभी अधिकारियों से है, अच्छा होगा। डीएसपी साहब, ये सिर्फ रूल अधिकारियों का हमारे समाज के ऊपर लागू है या दूसरे समाज वाले तुरंत ही कुर्सी देते हैं? वो क्या नाम है, बैठना भाई बैठो, इतना तो बोल सकता है आदमी, भाई बैठो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। ये बात संस्कारों की, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति समाज का, किसी भी समाज का हो, जो आपके कार्यालय में आता है, अपनी फरियाद लेके आता है या आपसे मिलने आता है या आप बिना काम ही मिलने के लिए आता है, ये तो हमारा सांस्कारिक कर्तव्य है कि उसको हम बैठने के लिए करें। और खासकर उस व्यक्ति को जिसको हमारे से कोई काम नहीं है, वो हमारे से केवल मिलने के लिए आया, कहना तो उसको भी चाहिए जिसको काम है बैठिए, क्योंकि हर अधिकारी के आगे कुर्सियां रखी हुई होती है, वो किन के लिए? ये मैं बहुत अपने ये उन लोगों में है, ये भावना उन लोगों में आपको मिलेगी, बेशक वो बड़े अधिकारी बन के होंगे, एक दो हैं जो हमारे जो आप बात कर रहे हो, कहीं हमारा भी फोकस है वहाँ कि उन्होंने अपने केवल एक 2 मैन फैमिली से हैं, केवल उन्होंने, कुछ लोग तो ऐसे अधिकारी हैं जिनके घर सारा समाज आता ही जाता रहता है, बचपन से जो हुक्के भरते रहे, सेवा करते रहे, या जिनके बाप समाज की सेवा करते रहे, बड़े अधिकारी रहे, वो लोग इन बातों में नहीं आ सकते। लेकिन कुछ नए लोग जरूर हैं जिनमें इन संस्कारों की कमी है। डीएसपी साहब, हमारा संगठन पहला संगठन ऐसा है जो किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेता। हमारे संगठन में अधिकारी जो टॉप पर बैठे हुए हैं, राजदूत तक हमारे संगठन में हैं, वो भी अधिकारी हैं जो हमारे को कोड़ी से जप्पी से मिलते हैं। मैं गरीब परिवार से, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, एसी मेरे पास लगानी, पंखा एक रहता हूँ, उसमें भी कमिश्नर भी मेरे पास आता है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, बैठते हैं आकर। ये तो हम अपने आप को पकड़ महसूस करते हैं, परंतु मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये अधिकारी हमारे हैं, आज नौकरी पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पे, वो हमारे को समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे को हर प्रकार की, और किसी अधिकारी के पास गए जी मैं भी अपने समाज से हूँ और काम आपसे कुछ नहीं, आपका सम्मान करना चाहता हूँ, उस अधिकारी के जवाब ये होते हैं, मेरे से आप क्या आशा करते हैं? जबकि हमारे को तो किसी से कोई आशा ही नहीं, जो प्रभु देगा ना, प्रभु देगा जो भी कुछ है। और आज मेरे को 2 साल से मेरे को ये विचार था, मैं 10 साल से लिख रहा हूँ, 2 साल से मेरा विचार था कि मैं अपने समाज की आन बान शान, अपने समाज के योद्धा डीएसपी अवाज सिंह जी से मिलूं। समाज आज भी इनकी वो इज्जत करता है जो जब ये कुर्सी पे बैठे थे, इनकी एक आवाज़ से ये समाज इकट्ठा हो जाता था। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण थोड़ा सोचते हैं डीएसपी साहब दूर रहे, पीछे वाले आदमी को बैठ कर प्रधान बना देता था, किसी को वोट देखने की भी जरूरत नहीं थी। ये ऐसे व्यक्तियों को मैं चाहता हूँ कि मेरी कलम चलती रहे। वैष्णव बैरागी का गौरवशाली इतिहास जो था उसको मेरी संस्था, मेरे पदाधिकारी आगे बढ़ाते रहे। मैं उनका भी धन्यवाद हाथ जोड़कर करता हूं। जो अधिकारी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में बैठे हुए भी अधिकारी हैं, जो समाज में रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो मेरे संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी हुई ये कोठी और बंगले देखकर। आज हम दोबारा उसी पोजीशन में आ खड़े हुए हैं जिस पोजीशन में राजा महाराजाओं के समय पर हमारी बिरादरी थी। इतनी बड़ी कोठी, इतने बड़े बंगले हर एक आदमी के पास नहीं, हर एक समाज के पास नहीं, इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं हम बिरादरी हैं। मैं पुनः अवाज सिंह जी, अपने इंस्पेक्टर कर्ण सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव जगबीर वैष्णव जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हमारे को इतना 2 मिनट का कीमती समय इस परिवार ने दिया। मेरी आशाएं ये हैं, ये परिवार और इनके बच्चे इसी प्रकार दुनिया में हमारा नाम फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेश कुमार स्वामी, पूर्व सैनिक, निर्मोही अखाड़ा, रामनगर, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा से। जय हिंद, जय भारत।